देखो अभी तक हमने पढ़ा है वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, कैसे हम लेआउट बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, हमने सबसे पहले होम पेज बनाया था, ये वाला होम पेज पे हीरो सेक्शन। तो हमने बनाया था, एक लोगो लगाया था। यहाँ पर लोगो कहाँ से लगाया था हमने? एपिलेंस में जाके, कस्टमाइज में, लोगो में जाके, ठीक है। मेन्यू कैसे बनाए थे? पहले तो हमने पेजेस क्रिएट किए हैं सारे, ठीक है। सारे पेजेस क्रिएट करने के बाद में हमने प्राइमरी मेन्यू बनाया, मेन मेन्यू बनाया, एपिलेंस में, मेन्यूज में जाके, ठीक है। फिर एक बटन भी लगा दिया हमने, कॉल टू एक्शन। ये वहाँ से भी लग जाएगा, एपिलेंस में, कस्टमाइज में जाके। और हम अगर कस्टमाइज हेडर फुटर बनाएंगे अल्टीमेट एडॉन्स एलिमेंटर से, उससे भी बन जाएगा। याद है सबको? ठीक है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मैं बता दूंगा। अब देखो, ये तो सबको पता होगा कैसे बनाया है ना? तुम भी बना सकते हो। कैसे बनाया है हमने? एक मेन कंटेनर लिया, कंटेनर उसके अंदर दो चाइल्ड कंटेनर लिए, यानी सब कंटेनर या सेक्शन बोल सकते हैं हम। एक कंटेनर, उसके अंदर दो सेक्शन लिए। एक सेक्शन में हमने क्या लिया? एक स्मॉल हेडिंग ले लिया, बिग हेडिंग ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, एक बटन ले लिया। इधर एक इमेज हमने अपलोड कर दी, ठीक है, बन जाएगा। कलर हमने कलर थीम परफेक्ट ले ली। देखो, एक तरीके से ब्लू के साथ में अगर गोल्डन और वाइट आता है ना, हर वेबसाइट काफ़ी अच्छी उठेगी, अच्छी लगेगी वेबसाइट, ठीक है। काफ़ी अच्छा डिजाइन लगता है, ठीक है। जैसे ये वाली वेबसाइट देखो, ठीक है। कलर की मैं बात कर रहा हूँ, कलर थीम गोल्डन आ गया, कलर वाइट आ गया, थोड़ा सा डार्क भी आ गया, देखो ब्लैक कलर की थीम भी है, वही चल रहा है। तो ये वाली कलर थीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। अब हमने वेबसाइट तो बना ली, बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। साथ में हम सीखते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर मोबाइल पे हम खोलते हैं तो कैसे दिखती है। अगर अभी मैं बात करूँगा, इसको छोटा करूँगा, तो देखो कैसे दिखेगी हमारी वेबसाइट, कैसे दिख रही है, ठीक है। ये बीच में आ रहा है, लोगो यहाँ पर आ रहा है, बटन यहाँ पर आ रहा है, बिगड़ रहा है पूरा लेआउट। समझना अच्छे से, है ना? देखो, कुछ ठीक आ रही है चीज़ें, अभी ये ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखो बेकार सा आ गया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा सा लग रहा है। यहाँ पर देखो ये भी अच्छे नहीं लग रहे, इनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। ये भी देखो लेफ्ट में जा रहे, राइट में पूरे, ये भी सही करना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम। इस वाली वेबसाइट पे आ गए हम। सबके पहले होम पेज हमें करना है, पेजेस पे जाओगे, ऑल पेजेस पे जाओगे। अब जब भी तुम वेबसाइट बनाते हो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? देखो, पेज हम एडिट करते हैं ना, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, आ गया। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास डिवाइस के। ये कंप्यूटर के ऊपर है, डेस्कटॉप के ऊपर, ये है तुम्हारा टैबलेट के ऊपर, और ये इस पे तो हम मोस्टली कुछ करते नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हैं, बट इस पे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है इसके साथ में। हम मोबाइल पे करेंगे, तो देखो मोबाइल पे जाओ। मोबाइल पे कैसे दिखेगी वेबसाइट, यहाँ से देख लो, ऐसे दिख रही है। अब इसको बनाना है, देखो पूरा रेस्पॉन्सिव करना है हमें। ऊपर ये क्या आ रहा है? ये तो हेडिंग एंड फुटर से होगा, हेडर एंड फुटर से। ये सेक्शन इसका है नहीं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अपन, पहले ये करते हैं। तो यहाँ देखो हेडिंग कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है, बहुत बड़ा सेक्शन बन गया है ये। तो सबके पहले क्या करोगे, इसको सेंटर में करो, या फिर बाहर ये कंटेनर सेलेक्ट करो, और देखो कुछ पेडिंग दे रखी है क्या हमने? आ रही है पेडिंग? तो जो गैप आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला गैप आ रहा है ना, ये इस पेडिंग की वजह से आ रहा है। अब ये पेडिंग यहाँ कौन से दिखा रहा है? डेस्कटॉप पे दे रखी है हमने पेडिंग, डेस्कटॉप पे। यहाँ पर देखो, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एडवांस में जाओगे तो देखो आ रही है डेस्कटॉप पे पेडिंग, ठीक है।
लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव करता हूँ, ये बोल रहा है कि क्या देना चाहते हो। देखो अभी यहाँ पर ब्लैंक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेवो रखी है इसने डेस्कटॉप वाली, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी यहाँ पर 0 कर देता हूँ मैं। देखो कर दिया 0। वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा डेस्कटॉप पे, तो मैं लग रहा हूँ डेस्कटॉप पे चेक कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ मोबाइल में चेंज होगा। तो देखो अब मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव करना है इसको, तो वो मैं कर दूंगा। यहाँ पर आ गया। अब पहले तो इसको सेलेक्ट करो बाहर के कंटेनर को, और देखो क्या ये सेंटर हो रहा है यहाँ से। तो अलाइन आइटम्स भी सेंटर करो, वहाँ से कर दिया। अब इस पर क्लिक करो, ठीक है, स्टाइल में जाके सेंटर कर दो। यहाँ पर मैन H1 है हमारा, इसका फ़ॉन्ट छोटा करो। टाइपोग्राफी में जाके 52 हो रहा है अभी, इसको कर दो 36 या 32। हो गया, ठीक है। इसको भी सेंटर करो, अलाइनमेंट हो गया, ठीक। और इसको भी सेंटर करो, इसको भी सेंटर कर दो, अलाइनमेंट। बटन भी बीच में लेके आओ। हो गया, अभी अच्छा दिख रहा है पहले से, ठीक है। तो हम रेस्पॉन्सिव ऐसे करनी है हमें पूरी वेबसाइट, ठीक है। फिर नीचे आओ, इमेज ठीक आ रही है ये इमेज एक दूसरे कंटेनर में थी, तो देखो फुल पे आ गई, तो फुल है ऑलरेडी इमेज। इस पे देख लो एक बार, कंटेनर को सेलेक्ट करके कुछ हमने क्या दे रखा है, इसको 0 कर लो। टच हो गए अब सब तरफ से। और यहाँ पर इसको 100% कर दो, ठीक है। पूरी स्क्रीन ले ली यानी इमेज ने। इतना काम हमने कर लिया। अब नीचे जाते हैं, ये देखो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बीच में आ रहा है, बहुत सारा गैप है मोबाइल में, अच्छा नहीं लगेगा। ये भी देखो इतना क्यों हो रहा है नेरो में, क्यों हो रहा है ये बताओ। ये हो रही है, पूरी स्क्रीन कवर क्यों नहीं कर रहा। कंटेनर तो फुल हो रहा है। इस पे क्लिक करोगे, एडवांस में जाओगे, यहाँ पर भी फुल है, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सबके पहले जो कंटेनर है ना बाहर का, इसको सेलेक्ट करो और देखो कुछ पेडिंग वगैरह दे रखी है क्या। इस पेडिंग वगैरह भी नहीं दे रखी, ठीक है, ये भी सही है। इसको देखो, यहाँ देखो, यानी कि हमने जो इसके विड्थ है ना 55 ही कर रखी है परसेंट में। अब यहाँ वापस परसेंटेज करो, इसको बढ़ा दो, हो गई, फुल कर दो। और यहाँ पर ये क्यों ऐसे आ रहा है, सबके पहले तो इसका चेंज करो। हमने ऊपर कितना लिया, 32, इसको भी 32 दे दो। 36 लिया था, इसको 32 दे दो, ठीक है। ये हो गया कवर। पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, बड़े बड़े है ना वर्ड, इसलिए नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा देखो, इधर टच हो गया, इधर टच हो गया, तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या करेंगे? 0 क्यों करेंगे? यहाँ पर इधर भी टच हो रहा है, लेफ्ट और राइट में। क्लिक करो इस पे, या तो इस कंटेनर पे जाओ, बाहर के कंटेनर को सेलेक्ट करो और पेडिंग दो इसको। लेफ्ट से कर दो 10, राइट से भी कर दो 10। तो जितना भी कंटेंट है ना उसका अंदर का, देखो लेफ्ट राइट से हो गया सही अभी। बट ये देखो वापस बिगड़ गया। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा और छोटा कर दो या फिर बड़ा करो। तो क्लिक करो इस पे, टाइपोग्राफी में जाओ और इसको 28 कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। देखो ये तो H1 था हमारा, इसलिए मैंने 36 लिया था। ये तो H2 है, तो अब H2 को हमने जो ये दिया है ना, सबको वही देंगे सेम स्टाइल। अभी देखो इमेज अंदर आ रही है थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ इमेज पूरी कवर करे मोबाइल, तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं सेटिंग। बाहर के कंटेनर को मैंने फुल कर दिया, पहले तो इसको फुल कर दूँ।
ठीक है। और यहाँ देखो कुछ पेडिंग वगैरह है क्या, आ रही है पेडिंग? तो इसको सबके पहले पेडिंग ही चेक करो, अगर इधर स्पेस है तो, समझ गया ना? देखो, अब यहाँ पर इसको जीरो करो, आ गया? ये हो गई इमेज कवर अपनी। ठीक है, इसको छोटा करो। ये हमारा H2 है, H3 है, तो इसको क्या करोगे फिर? उसको 28 दिया तो फिर इसको तो और छोटा देना पड़ेगा अपने को फ़ोन, तो इसको 24 कर दो। ये इमेज की वजह से दिख रहा है ऐसा, ये तो इमेज है यहाँ पर, इमेज तो ठीक है। समझ में आ रहा है साहिल तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैं? वेबसाइट को मोबाइल रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं और सारे अपने पास यहाँ पर है अवेलेबल, सेटिंग्स कहाँ से क्या करना है। ठीक है, बटन थोड़ा सा यहाँ पर देखो पेडिंग नहीं है, तो ये वाला कंटेनर में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इधर बॉटम से पेडिंग दे दो 20 की। क्या हो गया? कौन से? देखो, अभी मैं कंफ्यूज हो गया है ना, वापस इसको अभी तो जीरो कर दो। ठीक है, जीरो कर दिया मैंने इसको। अब इधर आओ, स्ट्रक्चर पे कौन सा कंटेनर लेना है हमें? ये वाला, ये वाला कंटेनर। तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाए तो ठीक है, हो गया। अब एडवांस में जाओ या फिर उधर से करो। ठीक है, इधर भी आ रहा है ना स्ट्रक्चर का ऑप्शन, इधर इसको बॉटम से 20 कर दो, हो गया स्पेस यहाँ पर। और छोटा लग रहा है तो 40 कर दो इसको। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसको देखो, मार्जिन दो, बिल्कुल चिपक रहा है, मार्जिन दो, पेडिंग नहीं मार्जिन। यहाँ से इसको टॉप से 30 का मार्जिन दे दो, हो गया ठीक। बटन छोटा लग रहा है अब मेरे को, बटन को बड़ा करो। ठीक है, टाइपोग्राफी में जाके पहले तो फ़ॉन्ट दे दो इसको 18 का, और नीचे टॉप से 15, बॉटम से 15, इधर से 30, और इधर से भी 30। हो गया, पब्लिश कर दो। बस अब क्या है, मैं इसकी स्टाइल पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर सभी पे, इन दोनों तीनों पे। कैसे? ये वाला एडिट कर लिया मैंने, इसको कॉपी करो यहाँ से, कॉपी स्टाइल, और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर दो। हो गई? यहाँ तक तो हो गया। बटन नहीं हुआ अभी, ये वाला बटन कॉपी करो, पेस्ट स्टाइल कर दो। हो गया, फ़ॉन्ट भी किया था हमने, ये वाला कॉपी करो, पेस्ट स्टाइल कर दो। ये हो गया, अभी आ रहा है, ये तो सही आ रहा है मुझे लग रहा है यहाँ तक। ये कौन सा है? H2 है, हमने इधर H2 क्या लिया है? हाँ, 28 लिया है, तो इसको 28 करो। ठीक है, इसको सेंटर करो, इसको भी सेंटर करो।
अब ये वाला तो हमने किससे बनवा रखा होगा, ये शायद हमने उससे बनवा रखा है HTML CSS से, तो उसने ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव भी दे दी थी साथ में, है ना, कोडिंग। चलो और नीचे जाते हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक करो, ये 70 का है, 32 का, इस पर जाओगे, फुल कर दो, हो गया सही। कि यहाँ से कंटेनर हटा देते हैं अपन, इसके ऊपर से ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, तो उसको रहने दो, भी बैकग्राउंड इमेज भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ अलग तरीके से होएगा काम। देखो ये वाला कंटेनर मैंने सेलेक्ट किया है, स्टाइल पे जाओगे, आ रही है बैकग्राउंड इमेज। अब इसके लिए दूसरी बैकग्राउंड इमेज लो, छोटी वाली, अलग, ये लो, मोबाइल पे वाली इमेज दिखेगी और डेस्कटॉप पे वाली दिखेगी, आ रहा है ना समझ में। अब इस पर क्लिक करो बाहर के कंटेनर पे, इसको 0 कर दो, देखो हो गई बराबर, अभी एक बार में अच्छे हो गए। अब इस पर क्लिक करो, गैप दे दो 20 का, आ गए, ऊपर से भी टॉप से भी मार्जिन दे दो तो अच्छा दिखेगा, नीचे से बॉटम से भी दे दो। अब ये देखो यहाँ पर क्लिक करो, परसेंटेज, इसको अगर मैं 50 करता हूँ, ये दिख रहा है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसका मेन कंटेनर कौन सा है, ये आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, इसका कंटेनर, तो इसको करो, हो गया सही, टॉप से मार्जिन वगैरह दे दो। एक बार मैं इधर जाता हूँ, हो गया ना 100% पे, देखो आ गया सही अभी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, स्टाइल, ये जो आ रहा है ना, यहाँ से मार्जिन तो दे दोगे ना, देखो, अब इसको कॉपी करो, वही, यहाँ पर जाओ टाइपोग्राफी में और 28 कर दो, हो गया, इसको सेंटर कर दो, ये हो गया। बटन सेंटर ले लो और छोटा कर दो बटन, अब यहाँ बटन छोटा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर कर दो, ये लो, लेकिन एक कंटेनर लेके यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेस बिटवीन हो रहा है, इसको सेंटर करो, इसको सेंटर करो, बटन नहीं हो रहा, नहीं आओ, ये हो गया सेंटर, ठीक है, इतना काम कर लोगे तो ये तो एक सिंपल रेस्पॉन्सिव हो गया हमारे पास में। अब देखो इम्पोर्टेंट जो एक और प्रोफेशनल तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर अभी तो ये वाला सेक्शन बना हुआ है, बट बहुत सी बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे सेक्शन बनाते हैं
सिंगल मैंने एक ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ फुल, और इसके बैकग्राउंड में एक इमेज में ले लेता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको मैं हाइट दे देता हूँ 600, और कंटेनर फुल कर दो 100%। अब इसमें बैकग्राउंड में एक इमेज लेना चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड में, तो यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओगे, आ रहा है बैकग्राउंड, ये रहा इमेज का ऑप्शन, ठीक है। और मैं लेना चाहता हूँ इसमें ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ नो रिफिट, डिस्प्ले कवर कर लो, हो गई ना। और मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ कोई फ़ॉन्ट, हेडिंग बड़ा सा, ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। कॉपी और पेस्ट स्टाइल, बीच में लोगे, क्लिक करो यहाँ पर, आ गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। नीचे टेक्स्ट है क्या, ये वाला टेक्स्ट कॉपी करता हूँ मैं, खैर बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसा ही मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। हीरो सेक्शन, अब इसको छोटा करो, बना लिया हमने, इसमें मान के चलो 2 बटन भी आ गए यहाँ पर, बना लिया। अब इसको इस पे करो, नहीं दिख रहा ना अच्छा मोबाइल पे। अब इसको कैसे करोगे रेस्पॉन्सिव, परेशान हो जाओगे तुम। या तो एक ही तरीका है, कंटेनर को, कंटेनर पे क्लिक करो, एक ही तरीका है, मिनिमम हाइट कम कर दो या तो, बिल्कुल। लेकिन ये देखो, ये इसके ऊपर आ रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, पूरा कंटेंट छोटे से इमेज पे आ गया, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है, इसको पब्लिश कर दो यहाँ से अभी, और वापस जाओ यहाँ पर। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए, मोबाइल पे नहीं दिखना चाहिए, देख लेना अच्छे से। ये वाला सेक्शन मोबाइल पे दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे नहीं, सॉरी हाँ, मोबाइल पे नहीं दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए। तो क्या करोगे, 6 डॉट पे क्लिक करो, एडवांस में जाओगे, एक रेस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। डेस्कटॉप पे दिखाना है ना मुझे, और इस पे भी दिखाना है, टैबलेट पे, मोबाइल पे नहीं दिखाना, ये लो पब्लिश कर दो। अभी मेरा मोबाइल पे नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा, मोबाइल पे हो गया हाइड। यहाँ तो दिख रहा है थोड़ा, लेकिन वहाँ नहीं दिखने वाला अपने को, ठीक है, वहाँ हाइड हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इधर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर दिया हमने। अब ये मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, तो क्या करोगे, पहले तो इस पर क्लिक करो 6 डॉट पे, और इसकी जो इमेज है ना बैकग्राउंड वाली, वो हटा दो, डिलीट कर दो, हो गई डिलीट। अब मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, तो क्या करोगे, इस पर क्लिक करो, एडवांस में जाओगे, रेस्पॉन्सिव में जाओगे, यहाँ से तो इसको अनहाइड कर दो, और यहाँ से हाइड कर दो, देखो अपने आप हो गया। अब मोबाइल पे विजिबल हो जाएगा वो, ये था, इसके पीछे की इमेज गायब की हमने, अभी डिलीट किए। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इमेज विजिट ले लो,
यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इमेज डाल दो ये वाली, ये सिंपल है करना है हमें, ठीक है, पब्लिश कर दो। तो अभी अच्छा लग रहा है मोबाइल पे ऐसे सेक्शन दिखाने हमें। तो डेस्कटॉप के लिए ये वाला हो गया, मोबाइल के लिए ये वाला हो गया, ठीक है, कर लोगे इतना काम। तो ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव हम ऐसे करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है।